अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपने शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। माह रमज़ान कुछ ख़ास चीज़ें इफ़्तार के लिए। इफ़्तार के दस्तरख़्वान पे हमारे जो कल्चर है, हमारे घरों में नमकीन चीज़ें तो बहुत सारी बनती हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ मीठी चीज़ों का भी इजाफ़ा किया जाता है। कहीं कुछ हलवे होते हैं, कहीं कुछ मिठाइयाँ होती हैं, कहीं कुछ घर का बना हुआ मीठा होता है। और आजकल तो वैसी गर्मियाँ हैं तो कुछ ऐसे खाने, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो ताकत से भरपूर, एनर्जी और मिठास से भरपूर चीज़ें बनती हैं। तो आज दूसरा सफ़र जो है मेरा वो वेरी स्पेशल बनाना के साथ एक मिठाई या मीठा समझ लें, बड़ा यमी सा है। और कॉम्बिनेशन उसकी एक सॉस बनेगा बहुत डिफरेंट, उसके साथ सर्व होगा। पहला सफ़र जो है वो इफ़्तार के लिए बहुत क्विक और इजी तरीके से बनाने वाली एक चिकन है, यानी कि उसमें आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, चूल्हों पे खड़ा होकर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप अपने दूसरे इफ़्तार के काम करें और ये चिकन खुद ब खुद तैयार हो जाएगी। अब वो खुद ब खुद कैसे तैयार होगी? दो ऑप्शन हैं जनाब इसके। हम इसको, जो एक्चुअल तरीका है वो ओवन का है, लेकिन अगर कुछ घरों में ओवन नहीं है तो वो इसको किस तरीके से पैन या पतीले में बना सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो भी शेयर कर लूँ। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे अच्छा, इसके लिए मजबूरी ये है कि हमने ड्रम स्टिक और थाई लेनी है। चिकन ब्रेस्ट या विंग्स वाला पार्ट इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ पे चिकन को हमने थोड़ा सा, इसकी जो गिरफ्त अल्लाह ताला ने बनाई है, यानी कि बिल्कुल इसको जो सील किया है अंदर के गोश्त को और ऊपर वाले पार्ट का एक लेयर बनाई है, उसको हमने खोलना है ताकि एक तो मसाला अंदर तक चला जाए और फिर बहुत अच्छी तरीके से ये पक जाए, ज़रा सी भी इसमें कसर ना रहे। तो उसके लिए हमने चिकन ब्रेस्ट लेग और थाई को इस तरीके से हल्का सा खोल लेना है। तो आपने एक जॉइंट ये सीधा करना है, ये आप देख सकते हैं कि ये जो गोल बोन्स आपको नज़र आ रही है, ये एक जॉइंट है इसका, और दूसरा जॉइंट हमारा ड्रम स्टिक और थाई का, इनको अलहदा कर लेंगे। और ये हमने इस तरीके से इसको खोल देना है ताकि सेंटर बोन जो है वो हमें नज़र आ जाए। और सबसे जो सख्त जॉइंट होता है चिकन का वो ये वाला है। ये हड्डी से ब्लड ज़रा थोड़ा सा देर में जाता है। अक्सर 90% लोगों की शिकायत ये होती है कि ज़ाकिर भाई सब कुछ ठीक रहा, लेकिन चिकन में थोड़ा सा ब्लड था। और उसके बाद हल्के हल्के से ऊपर वाले हिस्से में हमने कट लगा देने हैं। यही अमल दोबारा रिपीट 3-4 यानी कि 1 kg तक वज़न का इस्तेमाल हम कर सकते हैं मीट में, इस तमाम मसालों के साथ। ये लीजिए जनाब, ये मैं बाकी के पीस काटता हूँ और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। चिकन हमारी बिल्कुल रेडी। अब यहाँ पे इसकी मैरिनेशन हमने करनी है। यहाँ इसके मसाले बहुत कीमती हैं, इसको आप समझ लें, क्योंकि इसकी सारी कोटिंग जो होगी वो इन मसालों के साथ होगी। यहाँ पे चिकन याद रखें, काटने से पहले, कट लगाने से पहले हमने इसको धोना है, और काटने के बाद, कट लगाने के बाद फिर इस चिकन को नहीं धोना। यहाँ पे अब इसके मसालों की बारी है। तो 1 चाय की चमची पिसी लाल मिर्च हमने इस पे शामिल करनी है, आधी चाय की चमची धनिया पाउडर, आधी चाय की चमची गरम मसाला पाउडर, और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून,
भर के लेमन जूस लगभग 3 टेबल स्पून के बराबर, आधी चाय की चमची हल्दी, और यहाँ जायफल जवत्री हमबसन क्वार्टर चाय की चमची। तो दोनों को बराबर रख के पीसने और उसमें क्वार्टर चाय की चमची आपने उठानी है। बेसिकली ये सिर्फ खुशबू के लिए है। और यहाँ पे रेड फूड कलर लेना है, लिक्विड वाला रेड, याद रखिएगा, चंद कतरे। जायके के हिसाब से नमक और बहुत थोड़ा सा ऑयल, 2 टेबल स्पून के बराबर ऑयल। और अब इसको खूब अच्छी तरीके से आपने इस मसाले में मिक्स कर लेना है इसको, ताकि जो मसाला हमने शामिल किया है कलर के साथ वो अच्छी तरीके से रच बस जाए। अब आप देख सकते हैं चिकन का कलर कितना चेंज हो चुका है। और जब ये हो जाए तो इसको, मेरे पास इस वक्त टाइम की कमी है, मैं इसको डायरेक्ट कुकिंग की तरफ लेके जा रहा हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि इसको कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए आपने इसी तरीके से इस फ्लेवर में छोड़ना है रूम टेम्परेचर पे। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है, दोपहर में अगर आप तैयारी करें तो आधा घंटा बाहर छोड़ के उसके बाद इसको कवर करके प्लास्टिक फॉइल से या शॉपर बैग से कवर करके इसको फिर फ्रिज में रख दीजिएगा। लेकिन फ्रिज में, फ्रीज़र में नहीं। कम से कम 2 घंटे इसको आपने यहाँ छोड़ना है, ठीक है। और अगर मिसाल के तौर पे ईद वाले दिन अगर आप बना रहे हैं, क्योंकि बड़ी डिफरेंट और बड़े जायकेदार चीज़ है, तो फिर रिक्वेस्ट ये करूँगा कि रात को इसको मसाला लगा के कवर करके एक बॉल में रख के उसको प्लास्टिक फाइल से कवर करके फ्रिज में रख दें रात को। और दूसरे दिन सुबह ईद की नमाज के बाद आपने इसको कुक करके आने वाले मेहमानों की तवाज़ुन के लिए रख सकते हैं। सिंपल, लॉजिकल, एक ऐसा जायका जो हमारा अपना ट्रेडिशनल जायका है, जो हमारी ज़बान जिस जायके को बड़ी जल्दी से पहचान लेती है कि भाई ये हमारा है। तो उसके बाद तकरीबन 2 से ढाई घंटे या 3 घंटे बाद आपने इस चिकन के पीसेस को ओवन की ट्रे पे रखना है इस तरीके से, और इसको हम रख देंगे ओवन में। ओवन का टेम्परेचर मैं आपको बता दूं 180 to 200 टेम्परेचर रखना है, ताकि उसका जायका जो है चिकन का वो बहुत अच्छे से स्लो उसके अंदर पक जाए। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ टेम्परेचर आप रखेंगे तो फिर शायद वो जायका ना बन पाए। और पाकिस्तान में तो खैर सेल्सियस चलता है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर फ़ारेनहाइट पे ज़्यादा काम होता है, क्योंकि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक टेम्परेचर है वो 110 होता है। तो इस वजह से तो अगर फ़ारेनहाइट है तो तकरीबन 420 हीट रखनी है आपने, और इसको हमने रखना है ओवन पे। और आपसे इजाज़त चाहते हैं ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे अब हम मीठे की तैयारी कर रहे हैं। याद रखिएगा थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा स्टाइलिश मीठा है, और इसको आप इफ्तार के दस्तरखान पे भी सर्व कर सकते हैं, और ईद वाले दिन भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। कुछ खाने हम जो शेयर कर रहे हैं इस दौरान, यानी कि रमज़ान से पहले और रमज़ान के दौरान भी वो कंबाइन होंगे। उसमें से कुछ सिलेक्टेड डिशेज़ हैं जो हम ईद के तीनों दिन के लिए भी रख सकते हैं। जिस तरीके से ये हमारी चिकन अभी हमने आपको बताई कि वेरी स्पेशल है। सिंपल आपने मसाला लगाना है, 3 घंटे के लिए छोड़ना है, उसके बाद इसको ओवन में। हाँ, एक जुमला जो मैंने शुरू में कहा था कि जिन घरों में ओवन नहीं है वो इसको
पतीले या पैन में बना सकते हैं, तो उनके लिए पूरी डिटेल में बता देता हूँ जनाब। ज़रा सा इसकी तैयारी कर लूँ ताकि मुझे आसानी हो जाए काम करने में। ब्राउन शुगर, गुड़ वाली जो चीनी है, जिसको हम कच्ची चीनी, गुड़ वाली चीनी, ब्राउन शुगर, गन्ने वाली चीनी, बहुत सारे इसके नाम हैं जनाब। तो लगभग 3 to 4 टेबल स्पून वो, और दानेदार चीनी हमारी जो रेगुलर जिसको हम चाय में शामिल करते हैं, लगभग 3 to 4 टेबल स्पून ये हम शामिल करेंगे यहाँ। और इसके अंदर मैं शामिल करता हूँ जनाब कोकोनट मिल्क। फोर टेबल स्पून, चार टेबल स्पून कोकोनट मिल्क हमने इसमें शामिल किया। और अब इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करके पका लेना है, यहाँ तक कि चीनी का जो दाना है, दोनों जो कलर हैं चीनी के, वाइट एंड ब्राउन, वो अच्छी तरीके से हल हो जाएं और ये पकना शुरू हो जाए। अच्छा जी, पतीले में कैसे बना सकते हैं हम? चिकन हमारी मैरिनेट हो गई, अब आपने पतीले को रखना है, थोड़ा सा ऑयल उस पैन में शामिल करेंगे और हल्का दरमियानी हीट वाला चूल्हा रखेंगे, फुल तेज़ स्पीड नहीं रखेंगे, बिल्कुल जो दम वाला चूल्हा था वो करके, और ये तमाम पीस आपने फैला देने और फिर इसको कवर कर देना। पैन या कढ़ाई ऐसे लीजिएगा कि जिसका ढक्कन अच्छी तरीके से बंद हो सके, एयर टाइट हो सके। और अब आप तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए उसको छोड़ देंगे। अगर ज़रूरत महसूस करें, बाज़ वक्त चिकन का अपना जो पानी होता है उसमें वो हल हो जाता है, लेकिन बाज़ वक्त बिल्कुल ही ड्राई चिकन होती है, तो 1/4 कप के बराबर आप पानी उसमें शामिल कर सकते हैं ताकि मसाला और चिकन जले ना, ठीक है। और तकरीबन 12 से 15 मिनट बाद ढक्कन हटा के साइड चेंज करके और फिर उसको थोड़ा सा सेक लें, तो अनदर 5-7 मिनट के लिए। तो ये जो टोटल टाइमिंग होगी 20 मिनट की, और 20 मिनट में चिकन हमारी परफेक्टली तैयार हो चुकी होगी। जो पानी होगा 1/4 कप वो ड्राई होके, जो ऑयल होगा उसके अंदर वो फ्राई होके गोल्डन कलर आ चुका होगा, और आपकी वेरी स्पेशल मसाला चिकन रोस्टेड तैयार होगी। यहाँ पे जब खूब अच्छी तरीके से चीनी हल हो जाए तब आप कलर देखेंगे इसका कि बिल्कुल ब्राउनिश कलर हो चुका है। जब ये कलर हो जाए तो यहाँ पे हमने 1 चाय की चमची कॉर्नफ्लावर और 1/4 कप के बराबर कोकोनट मिल्क। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे, ये जायके की बात है, इट्स अप टू यू, अगर मिसाल के तौर पे कोकोनट मिल्क घर में नहीं है तो फिर नॉर्मल जो दूध है हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी क्रीम आप ज़रूर शामिल कर लीजिएगा। और कोकोनट फ्लेवर अगर आपको चाहिए तो उसके लिए पाउडर मिल्क भी कोकोनट का आसानी से मिल जाता है। अगर मिसाल के तौर पे दूध नहीं मिलता तो कोकोनट पाउडर जो है वो आसानी से आपको मिल जाएगा। मिल्क पाउडर, कोकोनट मिल्क पाउडर, याद रखिए कोकोनट के 2 पाउडर होते हैं, एक वो पाउडर होता है जो हम पान या छालिया में शामिल करके खाते हैं, और एक कोकोनट पाउडर वो होता है जिससे आप कोकोनट मिल्क बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हल करने के बाद जब वो चीनी का दाना अच्छी तरीके से ख़त्म हो जाए तो यहाँ पे ये बैटर जो बनाया है अभी हमने, ये हम शामिल कर देंगे यहाँ, और इसके साथ ही वक्त एक ब्रेक का। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। 3 अदद हमने ज़रा सख्त वाले बनाने लेने हैं, याद रखिएगा। एक जो बिल्कुल ही नरम होंगे वो नहीं इस्तेमाल होंगे इसमें, और 1 के 3 हमने कर लेने हैं। और उसके बाद इसको हम लेके चले जाते हैं एक मिक्सिंग बाउल में, और यहाँ खोपरा पाउडर, वो खोपरा पाउडर जो हम पान और छालिया में खाते हैं, तकरीबन लगभग 3 टेबल स्पून के बराबर, और इसी के साथ ब्राउन शुगर है, लाल वाली चीनी 3 टेबल स्पून के बराबर, ये इसमें शामिल करेंगे। तिल शामिल करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून के बराबर।
बहुत थोड़ा सा नमक इसमें जाएगा, 1 पिंच के बराबर, यानी कि 1 चुटकी, इससे ज़्यादा नहीं। और दानेदार चीनी है मेरे पास तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर, ये शामिल करके, और 4 to 5 टेबल स्पून राइस का आटा। अच्छा, चावल का आटा खुदारा घर में ना पीसें। बाज़ ख़वातीन थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मसाला पीसने की मशीन में कच्चे चावल पीस के कहती हैं आटा बन गया। वो आटा नहीं बनता, बल्कि वो आटे का दाना रह जाता है। पिस ज़रूर जाता है वो, लेकिन वो दाना जो है वो आपके खाने को ख़राब कर देगा। आटा हमेशा चक्की से मंगवाएं, बिल्कुल पाउडर फॉर्म होना चाहिए। तो तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून के बराबर चावल का आटा। अब इन तमाम चीज़ों को थोड़ा सा से पहले मिक्स कर दें, हल्का सा इसमें पानी बराए नाम, ताकि आटा जो है राइस का वो अच्छी तरीके से इन पीसीस पे खूब अच्छी तरीके से कोट हो जाए। इसको आपने थोड़ी देर मिक्स करना है, ताकि दानेदार चीनी और ब्राउन शुगर जो हमने शामिल की है वो तमाम की तमाम अच्छी तरीके से हल हो जाए, और अपनी चाशनी जो है वो मिक्स कर ले तमाम चीज़ों के साथ। और उसके बाद जब ये खूब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए जनाब, तो बड़ी एहतियात से एक एक पीस आपने इस तरीके से उठाना है। तेल गरम होना चाहिए और उसमें आपने इसको फ्राई कर लेना है। बहुत एहतियात से केले याद रखिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूँ थोड़े सख्त वाले लेंगे, ताकि फ्राई के अंदर अगर नरम हमने इस्तेमाल किए तो वो जब फ्राई होंगे तो वो ज़रूरत से ज़्यादा नरम हो जाएंगे और वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। चिकन हमारी परफेक्टली रेडी। अब आपकी मर्ज़ी है जनाब, जैसे मैंने कहा कि आप ईद वाले दिन इसको बना सकते हैं, इफ्तार में रख सकते हैं, आने वाले मेहमानों के लिए सिंपल। आपने देखा कि बहुत ज़्यादा इस पे मेहनत या ट्रिक करने की हमें ज़रूरत नहीं है। और 1 अदद प्याज, उसके गोल गोल रिंग, जिसे हम ऑनियन रिंग भी कहते हैं, वो बना के वो इसके ऊपर इस तरीके से, थोड़ा सा धनिया, और अगर लेमन है आपके पास या रखना चाहते हैं तो लेमन भी 1 के 2 करके वो आप इस पे रख सकते हैं। और ये आपका एक मज़ेदार प्लेटर तैयार है इफ्तार के दस्तरखान पे जाने के लिए या मेहमानों की तवाज़ुन के लिए ईद में, ईद के तीनों दिन। और सिंपल, टेंडर, जूसी, मज़ेदार। अब आ जाते हैं अपने मीठे की तरफ। तमाम चीज़ें हमने शामिल करके इनको फ्राई करना है। थोड़ा सा क्रंची टाइप की फ्राई होगी, सॉफ्ट और सोगी नहीं होगी। इसमें अंडा, मैदा, इससे रिलेटेड कोई और चीज़ शामिल नहीं होगी। कहीं कहीं राइस का वो क्रंची लुक आएगी और कहीं बनाना अपनी शक्ल से मौजूद होगा। और यहाँ जो हमने कॉर्नफ्लावर 1 चाय की चमची कोकोनट मिल्क 1/4 कप के साथ मिक्स करके हमने दोनों चीनी
जो हमने पकाई थी उसके अंदर हमने शामिल किया था। ये सॉस हमारा कंप्लीट है। थोड़ा सा इसको गर्म कर लीजिएगा, ठंडा सर्व नहीं होगा, याद रखिएगा। और ये एक मज़ेदार सी ड्रेसिंग समझ लें। एक सॉस आपका तैयार है। अब आप इसको किसी भी मीठे के साथ सर्व कर सकते हैं। इवन आप इसको केक के साथ सर्व कर सकते हैं, या कोई और ऐसा मीठा आप बनाएं जिसके साथ आपको सॉस सर्व करना है उसके साथ। तो इसका जायका बड़ा यूनिक आपको मिलेगा, क्योंकि इसमें कोकोनट मिल्क का जो अपना जायका है वो नज़र तो नहीं आएगा, लेकिन हर बाइट में कोकोनट अपना फ्लेवर, और वो कोकोनट पाउडर जो हमने मिक्स करके राइस के आटे के साथ फ्राई किया है, उसकी क्रंची जायका और फ्राई किया हुआ जायका अलहदा आपको मिलेगा। कोकोनट मिल्क की खुशबू अलहदा मिलेगी, और दोनों चीनी यानी कि ब्राउन और वाइट जब मिल जाती हैं तो एक तीसरा जायका बनता है जिसको कैरमल कहते हैं। और बहुत सारे मीठे ऐसे हैं जिसके अंदर उस कैरमल का इस्तेमाल होता है, उस फ्लेवर का इस्तेमाल होता है। ये लीजिए जनाब, ईद के हवाले से, रमज़ान के दस्तरख़्वान के हवाले से दोनों सफ़र आपके कंप्लीट हैं। और इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि ए रब, जो कुछ तूने हमें अता किया तेरा करम है। तूने हमें ज़िंदगी दी, माँ बाप दिए, बहन भाई, दरख्त, पौधे, फल, पहाड़, दरिया, आबशार, ना जाने क्या क्या तूने हमारे लिए बनाया। ए रब, हम तहे दिल से तेरा शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि ये तमाम चीज़ें तूने इंसान की बेहतरी और इंसान की भलाई के लिए बनाई। बस ए रब, हम मानते हैं कि हम दुनिया के चमक धमक में भटक जाते हैं, शैतान के बताए हुए रास्तों पे चल जाते हैं। ए रब, हमारी तौबा कबूल फरमा और हमें सिराते मुस्तकीम पे चलने की हिम्मत, ताकत और हौसला अता फरमा। ए रब, तू हमें आवाज़ देता है, हियल अल फलाह हियल अल सलाह। हम सुनते ज़रूर हैं, लेकिन कभी कभी हमारे पैरों में शैतान ऐसी जंजीरें डाल देता है कि हम जा नहीं पाते। ए रब, तू जानता है हम दिल से तुझे मानते हैं। ए रब, तू ये भी जानता है कि हम अकेले में अंधेरी रातों में तुझसे ही डरते हैं और तुझे ही पुकारते हैं। ए रब, तू हमारा रब है। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, और बख्श दे हमें हमारे गुनाहों को, क्योंकि तू रहीम है, तू गफूर है। अल्लाह हाफ़िज़। सुनने के बाद